अगर नहीं जागे हिंदू तो भारत का हाल बांग्लादेश से बदतर होगा। आंखों के सामने बहु बेटियों की नोची जाएगी बोटी, बागेश्वर वाले बाबा की चेतावनी ने उड़ाई नींद। जो काम सरकार, सिस्टम और तथाकथित हिंदू नेता नहीं कर पाए, बागेश्वर वाले बाबा ने कर दिखाया। सात समंदर पार सनातन का परचम लहराया, अब भारत को बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, खाली है सौगंध। किसी मजाल नहीं, आंख उठा करके भी देख ले। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। कभी अटल जी ने यह कविता लिखी थी। सीनियर जर्नलिस्ट सुशांत सिन्हा के साथ पॉडकास्ट में जिस अंदाज में बागेश्वर वाले बाबा ने हिंदुत्व के लिए दहाड़ लगाई, अगर अटल जी उसे देखते तो फिर से ये लाइन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए लिखते और कहते, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू तेरा परिचय। एक सन्यासी अकेला निकल पड़ा है हिंदू की मरती अंतरात्मा को जगाने, हिंदुस्तान को बांग्लादेश बनने से बचाने, भारत को डीप स्टेट के चंगुल से छुड़ाने, पग पग पर परीक्षाओं से गुजरते हुए जिसने सनातन का झंडा झुकने नहीं दिया, वो बाबा आपसे, आप हिंदुओं से कुछ कहना चाहता है। हाँ, जैसे हमारे यहाँ कई लोगों को फर्क नहीं पड़ा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। हम एक दिन विचार कर रहे थे बांग्लादेश पर कि अगर हमारी बहन बेटी हमारे ही सामने कोई उठा के ले जाए, कैसा लगेगा? जरा विचार करना। 40 साल तक जिस देश में रह करके बिजनेस कर करके एक एक पाई पाई को जोड़ा, मकान बनाया, दुकान बनाई, 20 लोग आकर के लूट के ले जाएं, सच सच बताना यार, कैसा लगेगा? तुम्हारी ही बेटी जिसे तुमने फूल की तरह पाला पोसा और एकदम सुकुमार सी बिटिया, और उस पर जब निर्दयी राक्षस हवस की भूख में बर्बरता निर्दयता के साथ उसका लेप करें, सच सच बताना यार, कैसा लगेगा? जिस इज्जत को बचाने के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने आन बान शान को रख दिया और प्राण त्याग दिए, रामायण के लिए, राम के लिए, गीता के लिए, कृष्ण के लिए, वही देवी के मन में तुम्हारी देवी की मूर्ति को तोड़ करके बाहर फेंक आया है, सच सच बताना यार, कैसा लगेगा? जिस देश में तुम रहते हो उसी देश में तुमको अल्पसंख्यक देश छोड़ो ऐसा चिल्लाया जाए, तुम्हारे पूर्वजों ने उस देश को आजाद कराने के लिए, बांग्लादेश के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने भी कुर्बानी दी और देश के साथ खड़े रहे, और तुम्हें उसी देश में गाली देकर के कहा जाए देश छोड़ो, बांग्लादेश छोड़ो, हिंदुओं देश छोड़ो, और वहां पर तुम्हारी दादाओं की यादें, दादी की यादें, नाना की याद, पिता की यादें, वो दरवाजे, वो आंगन, वो घर, वो चौखट, वो इमली का पेड़, वो आम का पेड़, वो नीम का पेड़, सच सच बताना यार, कैसा लगेगा? तुम्हारे घर को जलाया जाए, तुम्हारी पूरे सपनों की संपत्ति को खाक और राख कर दिया जाए, सच सच बताना यार, कैसा लगेगा? पर इस भारत का दुर्भाग्य है, ऐसा ना वो सोच पा रहा भारत का हिंदू, ना वो जग पा रहा। हम अकेले क्या कर लेंगे? एक दिन आएगा वो हमको भी खत्म कर देंगे, किसी षड्यंत्र में फंसा देंगे, देख लेना किसी वो केस में फंसाएंगे। ठीक है, आज तो हम हैं, मान लो हम जिंदा भी रहे, अगर तुम नहीं जागे तो सच सच बताना यार, हम अकेले क्या कर लेंगे? ये वही संत है जिन्होंने देश के कट्टर मौलानाओं, हजारों करोड़ों रुपए में खेलने वाले ईसाई मिशनरियों की नींद उड़ाकर रखी है, जिनके चर्चे अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक होते हैं। अपने इसी अंदाज की वजह से अपने ही देश के अंदर कुछ लोगों की आंखों में सुई की तरह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चुभते हैं। वो इसलिए आंखों में खटकते हैं क्योंकि जब मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक मिशनरियों के द्वारा कन्वर्जन तेजी से हो रहा होता है और सरकार, सिस्टम सब आंख बंद कर तमाशबीन बने रहते हैं, तब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक अकेले करोड़पति मिशनरियों पर भारी पड़ते हैं और हजारों लोगों की
घर वापसी करवाते हैं। जब सारी ताकत लगाकर भी धीरेन्द्र शास्त्री को कुछ लोग रोक नहीं पाए तो उनके नेगेटिव पीआर पर उतारू हो गए। बाबा के भाषण और सत्संग की क्लिप काटकर उन्हीं के खिलाफ नैरेटिव बनाया जाने लगा। कुछ ने तो एआई का भी इस्तेमाल किया, लेकिन 28 साल के संत के फौलादी इरादों को कोई हिला नहीं पाया। 24 घंटा में 1 घंटा दो। आपने तो मोबाइल पे रील देखी और बढ़ा दिया। कुछ अच्छी बोल गए, बाबा ठीक बोल रहा है, लाइक ठोक दिया। और कुछ अगर हमारी जबान बहक गई या किसी ने फेक न्यूज चला दी तो उसी को सत्य मान लोगे। और जितने भी ये ताली बजा रहे हैं ना, गाली देने से भी चूकेंगे नहीं। एक भूल हमारी आप रिकॉर्ड वर करके डाल देना, बाबा पीते पकड़े गए, इतने भर में पूरा देश गाली देगा। ये देश है। लेकिन भैया हम अपनी जिम्मेदारी तो निभा रहे हैं। तुमसे तुम्हारा जमीर और तुम्हारे पूर्वज नन्ही सी बेटी जरूर पूछेगी एक दिन। आपकी भी 2 बेटियां हैं दादा, वो जरूर पूछेंगी कि देश के लिए आपने क्या किया। हमने तो किया, हम तो कर रहे हैं, मरते दम तक हम तो करेंगे। पर आपसे तो पूछेंगे, क्योंकि जो कोलकाता की बहन मरी है, जिसका रेप हुआ है, वो तो भारत से पूछ रही है। बांग्लादेश के जिन हिंदुओं का घर जला है, वो भारत के हिंदुओं से पूछ रहे कि तुमने तैयारी की कुछ, या तुम भी ऐसे ही जलवा के जाओगे। भाईजान के अत्याचार के सताए हिंदुओं को शरण देना हो, या फिर हजारों बेटियों की शादी करवाना, या फिर अनाथ बहनों के लिए भाई बनकर पग पग पर उनकी हिफाजत करना, धीरेन्द्र शास्त्री ने निश्चल भाव से हिंदुओं और हिंदुत्व की सेवा की। लंदन से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक अंग्रेजों के देश में भी हर कोई खुलकर कहता है कि हिंदुत्व ही दुनिया का भविष्य है, तो वो सिर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। इन दिनों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए पदयात्रा भी कर चुके हैं। इस यात्रा का मकसद हर गली मोहल्ले में रहने वाले हिंदुओं के भीतर देश प्रेम और हिंदुत्व की भावना जगाना है। दिलचस्प बात तो यह है कि हिंदुओं के देश में 28 साल का एक युवा संत अकेले हिंदुत्व की अलख जगाने की यात्रा पर निकल पड़ा है। वो हिंदुओं को कह रहा है कि जात पात में बंटना बंद करो, क्योंकि कुछ लोग आपको बांटकर राज कर रहे हैं। भारत से लंदन और लंदन से ऑस्ट्रेलिया तक, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक वो संत हिंदुओं को जगाने के लिए पद यात्रा कर रहा है, लेकिन उसकी इस यात्रा की एक क्लिप तक टीवी चैनलों पर दिखाई नहीं दे रही। पर यह दुर्भाग्य इस देश का कि हिंदुओं के सामने हमने कितनी बंसी बजाई। अब भी वो घर से बाहर नहीं निकल रहे। अब भी हिंदू एकता की पदयात्रा की कोई चर्चा नहीं कर रहा। हम लगे हैं, बंबई गए, दिल्ली गए, आपसे बात कर रहे हैं, उनसे बात, भैया हिंदू सनातन एकता पदयात्रा है, जात पात को मिटाने के लिए, अच्छे से हो जाए। हमारी भर जिम्मेदारी है रोड पर निकलना। क्या हमारी भर जिम्मेदारी है हिंदुओं को एक करना? क्या हमारी भर जिम्मेदारी है रामायण के पक्ष में आवाज उठाना और विरोधियों के विपक्ष में आवाज उठाना? आपकी नहीं है? क्या आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं बन सकते हो? क्या आप बागेश्वर बाबा नहीं बन सकते हो? बन सकते हो। हमारी तरह तुम भी तो शुरू करो, अपने दायरे में करो आप, पर करो तो। हिंदुत्व से ही भारत की रक्षा हो सकती है, ये कैसे होगा? हिंदुओं की इसमें कितनी बड़ी भूमिका है? दुनिया बचाने के लिए भारत को और भारत के हिंदुओं को क्या करना चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिए। हम जानते हैं कि आपके पास नाच गाना और रील्स देखने की फुर्सत जरूर होगी, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने की बात करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री का इंटरव्यू देखना नहीं। अगर वक्त है तो इस इंटरव्यू को आप जरूर देखिएगा, लेकिन ये इंटरव्यू आपको कहां मिलेगा, इसके लिए आपको सुशांत सिन्हा के ऑफिशियल पेज यूट्यूब चैनल पर जाना है और वहां आप इस इंटरव्यू को पूरा देख सकेंगे, जिसमें सिर्फ हिंदुत्व ही नहीं, भारत के खिलाफ हो रही वैश्विक साजिशों पर हैरत अंगेज खुलासे मिलने वाले हैं। इस विस्फोटक इंटरव्यू को आप जरूर देखिएगा और बाबा को सपोर्ट करके इस इंटरव्यू को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के बीच भी शेयर कीजिएगा। आपका काम आसान करने के लिए हमने इस इंटरव्यू का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वहां से भी आप इसे पूरा देख सकते हैं।